बेटा अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट आप लोगों की जो मुझसे मुलाकात हुई थी उसमें हमने कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर को डिस्कस किया था इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड इन प्रेजेंस ऑफ एयर एज अ डाइलेक्ट्रिक, जो कि इंतहाई अहम क्वेश्चन था मेरे अकॉर्डिंग। दो क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर और बच गए। अभी सिर्फ दो लेक्चर्स हुए हैं चैप्टर के अंदर। कल की क्लास के अंदर थोड़ा सा आप लोगों के साथ सीन ये हुआ था कि एक और टाइमिंग हो गई थी कल की क्लास की, तो लिहाजा कल की क्लास का लेक्चर आप लोगों को ग्रुप में मिल गया होगा यकीनन। आराम से जो बच्चे गर्ल्स, क्योंकि ऑलमोस्ट कल लड़कियां नहीं आई थी, सिर्फ मनाहिल आई हुई थी और एक और को बच्ची आई हुई थी, तो दो बच्चे आए थे कल की क्लास में, बाकी पूरी क्लास एब्सेंट थी गर्ल्स की साइड से, और जो बॉयज थे वो बहरहाल ऑलमोस्ट आ गए थे। तो आपके पास जो है ना अब ये सीन है कि कल की क्लास क्योंकि इंतहाई इंपॉर्टेंट क्लास थी, इंपॉर्टेंट के साथ साथ कल की क्लास एक ऐसी क्लास थी कि वो कनेक्टेड क्लास होगी, तो आपका कोई लॉस नहीं हुआ है, घर में बैठिएगा आराम से आप 15 से 20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर कल के लेक्चर को क्या कर सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बराए मेहरबानी अगर आज की क्लास आप डायरेक्ट ले रहे तो कल की क्लास को पहले कवर करें, और अगर कल की क्लास नहीं ली हुई है तो उसके पेजेस छोड़ दीजिएगा, ताकि ये जो लेक्चर्स है रिकॉर्डिंग के जरिए आप अपना कवर अप कर लें और उसके बाद आगे कंटिन्यू करें। बातें बंद कर दें तमाम बच्चे, सामने देखें। आज का टॉपिक बहुत आसान है, कदरे आसान है, कल के मुकाबले में इंपॉर्टेंट है या नहीं है। इस टॉपिक को वैसे मैं जब सेकेंड में पढ़ाता था ना तो इंपॉर्टेंट नहीं बोलता था, उसका रीजन ये था कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है इसका रीजन इस वजह से मैं नहीं बोल रहा क्योंकि ये टॉपिक आसान है, और जब न्यू बुक आती है ना तो न्यू बुक में जो पहला पेपर आता है तो वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं आता, तो हो सकता है ये आसान टॉपिक और ये आपके पेपर में आ जाए। अभी पढ़ाऊंगा तो आपको आइडिया होगा, बहुत आसान टॉपिक है एज कम्पेयर टू द लास्ट वन। ये हमारा थर्ड टॉपिक है कैपेसिटर चैप्टर का। बेटा हमारे पास याद रखिएगा, अभी कोई हेडिंग वेडिंग मत डालिएगा, ये अलग पेज है, अलग पेज है, ऐसा नहीं है आपने बीच में लाइन खींची, एक तरफ सीरीज एक तरफ पैरल लिख दिया, ये मत हरकतें कीजिएगा, ये एक अलग पेज है, ये एक अलग पेज है। हमारे पास याद रखिएगा, अब समझ लें पहले टॉपिक को, फिर उसके बाद मैं इसको प्रॉपर अंदाज में लिखवाऊंगा। हमारे पास दो तरह के कनेक्शंस होते हैं सर्किट के, कभी भी कैपेसिटर्स में। फोकस सामने करें तमाम बच्चे। अगर इमेजिन करो हमारे पास दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स, ये कैपेसिटर नंबर 1 है, ये कैपेसिटर नंबर 2 है, ये कैपेसिटर नंबर 3 है। अब आपके पास बेटा अभी रिकॉर्डिंग बंद करो, यहां देखो सामने, पूरा फोकस यहां करो, अभी जो है ना मोबाइल वगैरह स्विच ऑफ करो। अब आपके पास तीन कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3। सपोज कर ले इस तरह लगे, मैं एक और ऑप्शन में देता हूं। सपोज करें हमारे पास तीन कैपेसिटर्स हैं, और वो तीन कैपेसिटर्स हमारे इस तरह लगे हुए। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क यह है कि ये आपके पास कनेक्शन है सीरीज कनेक्शन, और ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन क्या है, पैरेलल। इसको डिफाइन आप इस तरह करते हैं कि यहां पर तमाम के तमाम कैपेसिटर से चार्जेस के गुजरने की पॉसिबिलिटी एक जैसी है, जितने चार्जेस यहां से पास होंगे उतने यहां से होंगे और उतने ही यहां से होंगे। सो इफ देयर इज अ सिंगल पाथ, इफ देयर इज अ सिंगल पाथ, PATH वाला पाथ, रास्ता, if there is a single path to flow electric charges in each capacitor, then this is called series combination. If there is a single path to flow electric charges in each capacitor, then this is called series combination. And if there are multiple paths या different paths to flow electric charges in each capacitor, then this is called parallel combination. अब आप तमाम बच्चे एक काम ये करें कि ये जो रजिस्टर है, इस रजिस्टर में एक पेज पे हेडिंग डालें सीरीज कॉम्बिनेशन ये वाली, और पेज पलट के अगले पेज पे हेडिंग कौन सी डाल दें, पैरेलल वाली। ठीक है, एक पेज पे सीरीज की हेडिंग डालें, एक पेज पे पैरेलल की हेडिंग डालें, और सीरीज के अंदर डेफिनेशन लिखें। जल्दी से बेटा करो, पेज निकालो, एक साइड पे सीरीज की हेडिंग डालो और एक पेज पे पैरेलल। बेटा जिस साइड, वालेकुम सलाम, जिस साइड पे सीरीज में सीरीज वाला जो पेज है उस पर लिखें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की हेडिंग डाल दी। लेकिन इफ देयर इज अ सिंगल पाथ, इस साइड पे, इफ देयर इज अ सिंगल पाथ टू फ्लो, इफ देयर इज अ सिंगल पाथ टू फ्लो, इफ देयर इज अ सिंगल पाथ टू फ्लो इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ईच कैपेसिटर, if there is a single path, if there is a single path to flow electric charges in each capacitor,
if there is a single path to flow electric charges in each capacitor, then this is called series combination of capacitors. If there is a single path to flow electric charges in each capacitor, then this is called series combination of capacitors. Series combination of capacitors. Done? अब अगले पेज पे आ जाओ, ये खुद लिख लोगे, सिंगल की जगह क्या कर देना, डिफरेंट लिख देना या मल्टीपल लिख देना। इधर हेडिंग डालो, लिखो इफ देयर आर डिफरेंट पाथ्स, पैरेलल वाला पेज निकालो और लिखो हेडिंग वेडिंग डाल के, इफ देयर आर डिफरेंट पाथ्स टू फ्लो इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ईच कैपेसिटर्स, in each capacitor, if there are different paths to flow electric charges in each capacitor, then this is called parallel combination of capacitors. Then this is called parallel combination of capacitors. Parallel combination of capacitors. अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इधर भी प्रॉपर्टीज क्या डाल दें सीरीज वाली साइड पे, और इधर भी प्रॉपर्टीज की हेडिंग डाल दें। इस साइड में भी प्रॉपर्टीज की हेडिंग डालें, इस साइड में भी प्रॉपर्टीज की हेडिंग डालें, और सुनना शुरू करें। दोनों साइड में प्रॉपर्टीज की हेडिंग डाल दो। दोनों साइड पे प्रॉपर्टीज की क्या डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो प्रॉपर्टीज की हेडिंग डालने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, पहले स्टार्ट में इधर भी प्रॉपर्टीज होगा, इधर भी प्रॉपर्टीज होगा, सामने देखिएगा तवज्जो के साथ। इसमें सिलसिले कुछ ऐसे हैं कि ना हमारे पास सीरीज में तीन प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं, फिर मैं लिखवाऊंगा इसके प्रॉपर अंदाज में। सीरीज में याद रखिएगा जो चार्जेस की वैल्यू होती है ना वो सेम रहती है, मुनासिब बात है, चार्जेस की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। यानी कि आपके पास जैसे चार्जेस कैपेसिटर नंबर 1 पे होंगे, वैसे ही चार्जेस कैपेसिटर नंबर किस पे होंगे, 2 पे होंगे, और वैसे ही चार्जेस किस पे होंगे, कैपेसिटर नंबर 3 पे होंगे, एक जैसे होंगे चार्जेस। यानी आपके पास अगर बिलफर्ज मैं बात करूं इनकी प्रॉपर्टीज की, तो सीरीज में अभी लिखेगा मत मेरे साथ, सीरीज में पहले कैपेसिटर का चार्ज, दूसरे कैपेसिटर का चार्ज, तीसरे कैपेसिटर का चार्ज और टोटल चार्ज, जितने यहां से Q निकलेंगे उतने Q1 जाएगा, उतने Q2 जाएगा, उतने Q3 जाएगा। यानी हर तरफ चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 है जो मैं प्रॉपर अभी लिखवाऊंगा। डन हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा एक आपस की बात बताऊं, पैरेलल में इसका उल्टा सीन होगा। पैरेलल में यहां से जो भी Q निकलेगा कुछ C3 के पास जाएगा, कुछ C2 के पास जाएगा, कुछ C1 के पास जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे Q1, Q2, Q3 आपस में सेम, और जो सेम नहीं होंगे ना तो इसका मतलब जो Q होगा वो बराबर होगा Q1 प्लस Q3 के। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जितने भी Q निकले होंगे, सपोज कर लो यहां से 10 Q निकले, Q का मतलब चार्ज है, यहां से 10 चार्जेस निकले, तो इन तीनों को मिला के 10 ही चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसमें 3 चले जाएंगे, इसमें 4 चले जाएंगे, इसमें 3 चले जाएंगे, इस तरह से डिवाइड होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां से निकले 10 चार्जेस थे और इन तीनों को मिला के चार्जेस 100 हो जा रहे हैं, वो अपने चार्जेस थोड़ी पैदा करेंगे भाई। तो चार्जेस की वैल्यू क्या रहेगी, हर कैपेसिटर पे डिफरेंट रहेगी, लेकिन तीनों का अगर सम करेंगे तो इक्विवेलेंट चार्ज के बराबर आ जाएगा। तो ये दो पहला पॉइंट समझ में आ गया चार्ज के हवाले से। अच्छा एक बात याद रखिएगा, यहां पर वोल्टेज जिसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, ये मैं सब लिखवाऊंगा प्रॉपर अंदाज में। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस याद रखिएगा क्या होगा, उसका रीजन पता है, सीरीज में लगे में तो सबसे ज्यादा वोल्टेज पहले वाले पे आएगा, उससे कम दूसरे वाले पे, उससे कम, तो वोल्टेज तो डिवाइड हो रहा है तीनों पे। इसका मतलब यहां पर V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहां पे पता है क्या होगा, यहां पे सेम होगा वोल्टेज या पे पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो V1 होगा वही V2 होगा, वही V3 होगा और वही V होगा, क्योंकि V तीनों पे डायरेक्टली कनेक्ट है, तो सब पे वोल्टेज एक जैसा आ रहा होगा। मैं
तेज तो नहीं जा रहा, समझ में आ रहा है? यानी यहाँ पे वोल्टेज अलग है, वहां पे वोल्टेज क्या है, सेम है। यहां तक की बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? अच्छा, अब तीसरी बात, जो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी अब मैं डेरिवेशन करवा रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि यहां पे भैया V बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3 के। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में एक फॉर्मूला क्लियर करवाया कि C इक्वल टू होता है Q अपॉन, तो भाइयों V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C, है ना? तो क्या मैं कह सकता हूं V की जगह क्या आ जाएगा, Q अपॉन C, Q अप बिल्कुल सही, और बिल्कुल सही, क्या बात है आप लोगों की, डन है। Q क्या ले लेंगे, पहले कॉमन ले लेंगे, Q अपॉन C, अपना Q कॉमन क्या बनेगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन, भाइयों Q से Q कैंसिल, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन, ये डेरिवेशन जो है किसके लिए हुई है, सीरीज के लिए, सीरीज के लिए। और अब यहां पर आ जाओ, यहां पे आप Q इज इक्वल टू प्लस Q2 प्लस Q3। अभी मैं काम लिखवाऊंगा प्रॉपर अंदाज में, लिखिएगा मत ये आपको तमाम बच्चे। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Q1, यहाँ पे V के साथ 1 2 3 नहीं लगेगा क्योंकि V सेम है, क्या कॉमन लेंगे, भाइयों V से V, और ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी मामला क्या हो गया है, हल हो गया। तीन प्रॉपर्टीज इसकी, तीन प्रॉपर्टीज इसकी, इसकी डेरिवेशन, इसकी डेरिवेशन समझ में आ गई है, मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि सम जो सम होता है ना उससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्लस कौन हो रहा था, V, तो हमने V को यूज किया, इक्वल से तो डेरिवेशन कर ही नहीं सकते, और यहाँ पे प्लस कौन हो रहा था, Q, तो Q से डेरिवेशन स्टार्ट की। आसान हो रही है, आसान हो रही है। अब तमाम के तमाम बच्चे प्रॉपर्टीज की हेडिंग डाल के 2 मिनट रुक जाए, अजान खत्म होती है फिर मैं लिख पाता हूँ इसको, खत्म हो जाए अजान तो मुझे याद दिला दे। डन। कहा भी था कि लिखिएगा मत ये, मैं भी जब वर्डिंग लिखवाऊंगा तब कहां लिखेंगे, यहां जिन प्रॉपर्टीज की हेडिंग डाल दी, पॉइंट नंबर 1 लिखो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन अमाउंट ऑफ चार्ज रिमेन सेम, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये यहां का पहला पॉइंट लिख पा रहा हूं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन amount of charge remains same in each capacitor, in series combination amount of charge remains same in each capacitor, in series combination amount of charge remains same in each capacitor। फिर उसके नीचे ये लिख लो, लाइन चेंज करके नीचे सेंटर में ये लिख लो बॉक्स। फिर पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ, ये लिखिएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज रिमेन सेम इन ईच कैपेसिटर, करने के बाद ये लिख लो जल्दी से। देन पॉइंट नंबर 2 लिखो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस, इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस, in series combination potential difference will be different in each capacitor, in series combination potential difference will be different in each capacitor, लिखिए, फुल स्टॉप डाल के लिखो, एंड अपना फुल स्टॉप डाले बगैर लिखो, एंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, एंड द इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस, एंड द इक्विवेलेंट या टोटल भी लिख सकते हो इक्विवेलेंट की जगह, एंड द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड द टोटल या इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द, एंड द टोटल या इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द sum of is equal to the sum of potential difference of each capacitor,
sum of potential difference of each capacitor डन। भैया जी ये लिख लें नीचे में, ये लिख लें जल्दी से, डन। थर्ड पॉइंट पे आओ, लिखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी, equivalent capacitance in series combination will be 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 लिख लिया। will be के बाद लाइन चेंज करो, यहां से यहां तक राइट डाउन कर लो जल्दी से। will be के बाद पेज खत्म हुआ है तो उसके साथ से ये टॉपिक भी यहां पे खत्म हो गया, एक पेज खत्म है, खासा बड़ा बड़ा लिख तो डन है यहां तक, ये लिख लिया। यहां तक लिखने में ये सीरीज का टॉपिक एंड हो गया हमारा। पैरेलल में डेफिनेशन तो लिखवा दी है ना मेरे ख्याल से, पैरेलल डेफिनेशन लिखवा दी थी, प्रॉपर्टीज की हेडिंग भी डली हुई पहले से, प्रॉपर्टीज के बाद ये लिखवाया था, नहीं लिखवाया। पॉइंट नंबर 1 लिखो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, वैसे पैरेलल को खुद भी बना सकते हो तुम लोग, लिखो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी डिफरेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो वहां का पॉइंट नंबर 2 था ना, यहां पे पॉइंट नंबर 1 में उसकी वर्डिंग कॉपी पेस्ट होगी। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन अमाउंट ऑफ चार्ज, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन amount of charge will be different in each capacitor, थोड़ा सा तो चेंज आएगा ना। in parallel combination amount of charge will be different in each capacitor and the equivalent capacitance equivalent and the total charge in parallel combination amount of charge will be different in each capacitor and the total charge is equivalent to the sum of charges of each capacitor, and the total charge is equal to the sum of the charges of each capacitor, डन। ये नीचे ही लिख लो जल्दी से, नीचे बेटा ये लिख लो, लिख लिया बेटा। सेकंड पॉइंट लिखो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम इन ईच कैपेसिटर, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम इन ईच कैपेसिटर। उसके बाद ये लिख लो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम इन ईच कैपेसिटर। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference will be same in each capacitor, in parallel combination potential difference will be same in each capacitor, done। नीचे लिख लो in each capacitor, done। लिखो equivalent capacitance in parallel combination will be 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 करके यहां से लेकर यहां तक राइट डाउन कर लो, will be करके यहां से लेकर यहां तक जल्दी से राइट डाउन कर लो, will be करके लाइन चेंज करके ये डेरिवेशन लिख लो। अच्छा बेटा अब ना एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं और हार्डली 2 मिनट आप लोगों की लूंगा, उसके बाद क्लास एंड। देखो एक बात याद रखना, एक सवाल जो है ना, सवाल के मुताबिक जवाब देना ये आपकी जिम्मेदारी होती है, और मैंने टॉपिक पढ़ा है। आप बुक के पेज नंबर अगर 195 पे देखें ना, ERQs ऐसे करके ERQs करके मंजन दिए हुए ना। अब CRQ में क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, सुन लो, ऐसे ही सुन लो, बुक निकालने की जरूरत नहीं है। CRQ में एक सवाल दिया हुआ है, सवाल क्या है सुनो,
कह रहे ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर कंबाइंड कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या आंसर लिखोगे? ये वाली डेरिवेशन और ये वाली डेरिवेशन खत्म। ठीक है, अच्छा जी, एक और सवाल है ईआरक्यूज में, सीआरक्यूज में दिया, अब ईआरक्यूज। कैलकुलेट कंबाइंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड इन पैरेलल। क्या है? यही है, यही डेरिवेशन साहब नहीं, यही डेरिवेशन है। कैलकुलेट कैपेसिटेंस बोला है, ये कैपेसिटेंस इन सीरीज है, ये कैपेसिटेंस इन पैरेलल है। सेम सवाल है, सेम जवाब वाला था ड्राइव एंड एक्सप्रेशन, बस वर्डिंग चेंज करते हैं। एक दफा ड्राइव एंड एक्सप्रेशन बोला, एक दफा बोला कैलकुलेट, तो इक्वल बात है। ईआरक्यूज ये अक्सर बच्चे पूछ रहे हैं ना कि सर पीछे सीआरक्यूज ईआरक्यूज वगैरह किए हैं, तो भाई अगर आप तरीके से पढ़ोगे ना तो आपके पीछे के सीआरक्यूज ईआरक्यूज बीआरक्यूज डीआरक्यूज कोई सी भी क्यूज हो, सारे के सारे क्यूज इंशाल्लाह क्या हो जाएंगे, खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। अब हमारा इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक लेक्चर बच गया है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, और उसके साथ ही चैप्टर भी क्या हो जाएगा, हमारा एंड हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।